तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ हैं अलवर लोकसभा से प्रत्याशी मिस्टर ललित यादव जी। आइए सर से कुछ राजनीति से जुड़ी हुई और सर के पॉलिटिकल करियर से जुड़ी हुई बातें करते हैं। सर, पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपने परिवार के बारे में और आपके पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बारे में बताइए सर। देखिए, मैं तो एक सामान्य किसान परिवार से आता हूँ। खेती मजदूरी करने वाले हम लोग हैं और राजस्थान विश्वविद्यालय से मैंने छात्र राजनीति की शुरुआत की। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहते हुए जो भी विद्यार्थी जीवन में जो ग्रामीण परिवेश के हमारे विद्यार्थी आते हैं उनके लिए किस प्रकार हम लोग मदद कर सकते हैं, उनके लिए मददगार हो सकते हैं, तो इसीलिए वो छात्र जीवन में राजनीति की शुरुआत हम लोगों ने किया था। और उसी का प्रतिफल है कि धीरे धीरे हम लोग इस समाज सेवा में, मानव सेवा में लगे रहे और आज ये परिणाम हुआ कि मुझे विधायक बनने का अवसर मिला और मुझे तुरंत कांग्रेस पार्टी ने वापस से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया। अभी 4 तारीख को परिणाम आएगा, तो जैसा ओपिनियन पोल आ रहा है लोगों का, जैसे लोगों का रुझान आ रहा है, उसमें लग रहा है कि अलवर की सीट कांग्रेस पार्टी जीत रही है। तो मैं तो एक किसान परिवार से आया हूँ और मुझे यहाँ तक पहुँचने की जिम्मेदारी जो दी है वो मुंडावर के लोगों ने, अलवर के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है। सर, जैसे आपकी पॉलिटिकल करियर की शुरुआत बसपा से हुई थी, 2018 का चुनाव आपने बसपा पार्टी से लड़ा था, तो सर ऐसे कौन से कारण हैं या ऐसे कौन से कारण थे जिसे आपने बसपा का साथ छोड़ के कांग्रेस का साथ लिया? देखिए, मेरे पॉलिटिकल करियर की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से हुई है और मैं विद्यार्थी जीवन में एनएसयूआई से चुनाव लड़ा। एनएसयूआई छात्र संगठन कांग्रेस पार्टी का है और उसी से मुझे अवसर मिला और उसके बाद में मैं मुंडावर से प्रयास कर रहा था। उस समय मुझे पार्टी का टिकट नहीं मिल पाया, लेकिन कांग्रेस पार्टी का सिंबल भी वहाँ नहीं मिला था। अलायंस के खाते में हमारी सीट चली गई, लेकिन जनता ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। हज़ारों हज़ार की संख्या में मेरे घर लोग आए, उन्होंने मुझे इस चुनाव लड़ने के लिए बाध्य किया कि आपको लड़ना पड़ेगा। मैंने जनता का हुक्म मानकर चुनाव लड़ा और परिणाम ये रहा कि मुझे 60,000 लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया। मैं सेकंड नंबर रहा, भले ही चुनाव हार गया। और मेरा मूल रूप से बैकग्राउंड कांग्रेस पार्टी रहा है। बीएसपी पार्टी का भी इसी प्रकार का टेस्ट मानते थे कि भाई बीएसपी पार्टी भी का मतदाता है, जो अगर बीएसपी नहीं फाइट करता वहाँ तो वो कांग्रेस पार्टी को उनका वोट चला जाता है। और जैसे ही मैं चुनाव हुआ लोकसभा, मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली, क्योंकि गांव गली मोहल्ले के विकास के लिए गरीब को गणेश मानकर कोई पार्टी काम करती है, गांव की आखिरी पंक्ति में बैठे व्यक्ति का कोई भला कर सकती है, तो वो कांग्रेस पार्टी है। ये उद्योगपतियों की पार्टी है, इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी को चुना, क्योंकि इस पार्टी में रह करके आदमी जनता की भलाई के लिए काम कर सकता है। और भारतीय जनता पार्टी या किसी और अन्य दल में जाने के बाद वो अपनी भलाई के बारे में सोचता है। तो मैंने इस पार्टी को चुना और निश्चित रूप से मुझे गर्व इस बात का है कि मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मुझे इस बात से बड़ा जो है बेटर फील होता है। अच्छा सर, आपके अपोजिशन में अभी जो भाजपा से जो कैंडिडेट हैं वो सेंट्रल मिनिस्टर हैं, तो उनका कुछ एक्सपीरियंस भी थोड़ा ज़्यादा है, तो उनके सामने चुनाव लड़ना आपके लिए मतलब आप कैसा सोचते हैं, आपका सही फैसला है या नहीं? देखिए, भूपेंद्र जी चुनाव लड़वाने का काम जरूर उन्होंने किया होगा, लेकिन एक्सपीरियंस की बात करेंगे आप तो भूपेंद्र जी से ज़्यादा अनुभव मुझे इस बात का है चुनाव लड़ने का। मैंने विद्यार्थी जीवन में 3 चुनाव लड़े। मैं ये तीसरा चुनाव 2 चुनाव विधानसभा के, तीसरा लोकसभा का मैं लड़ रहा हूँ। 6ठा चुनाव मैंने लड़ा है ये। तो चुनाव लड़ने की आप बात करें तो मुझे अनुभव ज़्यादा है भूपेंद्र जी से। भूपेंद्र जी लड़वाने का काम किया है, पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा है। आज से पहले राज्यसभा से रहे वो। और देखो, एक कहावत आपने सुनी हो, कबड्डी में काका कुछ नहीं करता है। ये कबड्डी थी, इस कबड्डी में जनता का आशीर्वाद हम लेने के लिए गए और कोई व्यक्तिगत लड़ाई भूपेंद्र जी से नहीं है, लेकिन विचारधारा की लड़ाई है। उस लड़ाई में मजबूती के साथ हमने अपना पक्ष रखा और 10 साल से जो उन्होंने इस देश के अंदर जवानी के साथ, किसानी के साथ जो अन्याय किया है, न्याय करने का काम नहीं किया, तो उसी बात को लेकर हम लोग जनता के बीच में गए। जवान ने, किसान ने, बुजुर्ग ने, महिला ने, दलित ने, पिछड़े ने, तमाम लोगों ने मिलकर के इस बार कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दिया है। ये जुमले देने के इन्होंने काम किया। भूपेंद्र जी 10 साल तक 12 साल राज्यसभा सांसद रहे, 5 साल वो मंत्री भी रहे और मंत्री रहते उन्होंने चुनाव लड़ा।
लेकिन अलवर से चुनाव लड़ने आए उससे पहले अलवर के बारे में कुछ नहीं सोचा। केवल चुनाव के लिए वोट चाहिए, केवल चुनाव लड़ने भी आए तो मोदी के नाम पे लड़ना है। खुद का कोई विजन नहीं कि उन्होंने आज तक ये ना तो अलवर को बताया और ना उन्होंने कभी मीडिया के सामने बताया कि मेरा विजन ये है। देखो, लड़ाई इस बात की नहीं है कि कौन सांसद बनेगा, लड़ाई इस बात की है कि इस देश का संविधान कैसे बचेगा, लड़ाई इस बात की है कि किसान, गरीब, नौजवान का भला कैसे होगा, लड़ाई इस बात की है गांव ढाणी की आखिरी पंक्ति में बैठे व्यक्ति के लिए कौन काम करेगा। इस बात की लड़ाई इस बात की नहीं है कि मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री 10 साल रहे और 10 साल रहने के बाद उन्होंने अपना जो काम है वो जनता के सामने रखना चाहिए, ना कि कांग्रेस पार्टी को हर 5 साल कोसने का काम करें। जब आदमी 5 साल सत्ता में रहता है तो 5 साल के बाद जब चुनाव लड़ने जाता तो आंसू नहीं बहाता, वो बताता जनता को कि मैंने 5 साल में ये काम किया है, मुझे दोबारा मौका मिलेगा तो मैं ये काम करूँगा। लेकिन मुझे बताते बड़ा अफसोस इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, एक भी नेता ने ये नहीं बताया कि हमने इन 10 सालों में ये काम किया है। वो केवल कांग्रेस पार्टी को, नेहरू को, गांधी परिवार को कोसते रहे और एक भी काम नहीं किया। लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को आपके सामने कह रहा हूँ कि जो एग्जिट पोल मीडिया घराने के लोग दिखा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने सबके ऊपर ईडी, सीआईडी, सीबी का शिकंजा कसा हुआ है। सब लोग घबराहट में हैं, हड़बड़ी में हैं, जो 300 पार, 350, 400 तक दिखा रहे हैं। लेकिन जब परिणाम आएगा तो बिल्कुल विपरीत होगा। हिंदुस्तान में इंडिया अलायंस सरकार बनने जा रही है, क्योंकि मैं अभी बहुत सारे राज्यों में गया हूँ चुनाव के बाद में, तो मैं बहुत लोगों से कॉमन चर्चा की बिना बताए कि मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। लोगों से पूछा मैंने किसको वोट दिया आपने, कौन जीत रहा है, तो सबने कहा कि इस बार तो कांग्रेस पार्टी जीतेगा, इस बार अलायंस का कैंडिडेट जीतेगा। मैंने क्या हुआ ऐसा कि 10 साल में केवल भाषण दिए, भाषणवीर बने मोदी जी, लेकिन काम नहीं किया। जवान को 2 करोड़ रोजगार की बात कही, एक भी रोजगार देने का काम नहीं है। किसान की दोगुनी आय करने की बात कही, कुछ नहीं किया। हजारों किसान शहीद हो गए, उफ तक मोदी जी ने नहीं कहा। और एमएसपी की बात कही, उस पर भी कुछ नहीं बोले, झूठ बोलने का काम किया। लेकिन अब पाप का घड़ा भर चुका है। इसलिए इस बार देश की जनता ने जो मतदान पेटी में डाला है वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में डाला है। और भूपेंद्र जी 5 साल मंत्री रहे। अलवर ज़िले में हमारे पहले जो कांग्रेस पार्टी की सरकार देश में थी, भंवर जितेंद्र सिंह जी हमारे सांसद होते थे, केंद्र में मंत्री थे। उन्होंने वहाँ एयरपोर्ट स्वीकृत कराया, मेट्रो ट्रेन स्वीकृत कराई, ईएसआईसी का मेडिकल कॉलेज, अस्पताल 1000 करोड़ रुपए का स्वीकृत कराया, हमारे पैरामिलिट्री के सेंटर स्वीकृत कराए, सैनिक स्कूल स्वीकृत कराए। लेकिन जब हमारा सैनिक स्कूल चला गया, भूपेंद्र जी नहीं बोले। जब हमारा एयरपोर्ट जा रहा था, भूपेंद्र जी नहीं बोले। जब हमारा मेट्रो का प्रोजेक्ट फेल हो रहा था, तब भूपेंद्र जी नहीं बोले। हमारे राजस्थान के अंदर बॉर्डर पर किसान मर रहा था, तब भूपेंद्र जी नहीं बोले। आज भूपेंद्र जी वोट लेने के लिए आए थे, लेकिन जनता ने पैक कर दिया, वापस भेज दिया। हरियाणा से आए थे, वापस उनको हरियाणा भेजने का काम किया है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि 4 तारीख का परिणाम हमारे पक्ष में आएगा। अच्छा सर, ये 2024 से पहले जो अलवर लोकसभा की सीट थी, वहाँ से भंवर जितेंद्र सिंह जी को टिकट दिया जाता था। इस बार सर कांग्रेस ने, अपर कमांड ने आपको चुना है, इसके ऊपर सर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है सर? देखिए, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी का, हमारे राजस्थान के तमाम नेताओं का, कि उन्होंने मुझे उम्मीदवार बनाया अलवर लोकसभा से। क्योंकि मैं अभी हाल ही में विधायक बना था, तो मैं इस बात से भी संतुष्ट था कि मैं 5 साल मुंडावर जनता की सेवा करना चाहता हूं। तो मुझे, लेकिन पार्टी ने कहा कि सर्वे रिपोर्ट और सारी चीज़ों को देख करके आपको चुनाव लड़ना है। तो मैं पार्टी के हाईकमान का, तमाम नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे छोटे से किसान के बेटे को चुना और गांव गली मोहल्ले के व्यक्ति को चुना। इसलिए चुना कि जनता ये चाहती है कि अब की बार अलवर का बेटा चुन करके जाए। और भंवर जितेंद्र सिंह जी के पास 2 जिलों की, 2 प्रदेशों की जिम्मेदारी थी, तो इसलिए उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया और मैं निश्चित रूप से उनके बड़ा सहयोग रहा ज़िले के अंदर। मैं चुनाव, कांग्रेस पार्टी जीत रही है। सर, अगर इस बार आप पावर में आते हैं तो ऐसे कौन कौन से मुद्दे होंगे जिस पे आप सबसे पहले काम करना चाहेंगे? सबसे पहला मुद्दा, जो देश में जवानी के साथ छलावा किया मोदी जी ने अग्निवीर ला करके, हमारे घोषणा पत्र में भी है, हम उसको बिल्कुल पहले ही दिन उसको बंद करवाने का काम करेंगे। फौज का जो सम्मान था उसको वापस लौटाने का काम करेंगे। और अलवर ज़िले में बड़ी पानी की समस्या है, उसको लेकर के कोई बड़ा प्लान सरकार से बात करके बनाने का हम लोग काम करेंगे। जवान को रोज़गार के लेकर के सरकारी नौकरी तो भले नहीं मिल पा रही, लेकिन कम से कम कल कारखानों में जो
हमारे नज़दीक कारखाने लगे हैं उनमें हज़ारों लोग लग सकते हैं, उनमें हम लोग रोज़गार दिलाने का काम करेंगे और सरकार की ऐसी नीतियाँ बनाएंगे जिससे कि नौजवान को रोज़गार उपलब्ध हो और वो अपना परिवार को चला सके। किसान को MSP गारंटी की बात की, उस पर हम लोग काम करेंगे। और तमाम जो चीज़ें हैं, इन्होंने 10 साल तक जो जनता के साथ कुठाराघात किया है, जो गलत काम किए, उन सबको जर करने का हम लोग काम करेंगे और जनता के सामने, हिंदुस्तान के पूरे मुल्क के सामने दूध का दूध और पानी का पानी करने का काम करेंगे उन्होंने 10 सालों में क्या किया है। अच्छा सर, आप अपने राजनीतिक करियर को कहाँ तक देखते हैं? किस मुकाम तक आप अपने राजनीतिक करियर को यहाँ से देख पा रहे हैं? देखिए, मैं आज जहाँ हूँ मैं संतुष्ट हूँ, जनता की सेवा कर रहा हूँ। जैसे जनता का आशीर्वाद, राजनीति के अंदर नेता कुछ नहीं होता है, जनता मालिक होती है, जनता आशीर्वाद देती है, आदमी आगे बढ़ता चला जाता है। तो मुझे जनता ने आशीर्वाद दिया है, मैं जनता की सेवा कर रहा हूँ, आगे मुझे जनता आशीर्वाद देगी तो वो दूरी तय जनता करती है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। चलिए सर, आप हमारे सर इस पॉडकास्ट के थ्रू जनता को सर क्या कहना चाहते हैं? किस तरह से आप एड्रेस करना चाहते हैं जनता को? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से एक बात कहना चाहता हूँ कि आज देश किन हालातों से गुजर रहा है, आज देश में क्या परिस्थितियाँ पैदा हुई हैं, किस प्रकार से सरकारी तंत्र को हथियार बना करके देश के तमाम विपक्ष को मारने का काम हो रहा है। हिंदुस्तान की जो नींव को मजबूत करने को काम करता है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर के उस नींव को मजबूत करने का काम करते हैं। लेकिन पिछले 10 सालों में विपक्ष को मारने की साजिशें इस देश के अंदर हुई हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो विपक्ष को मारना चाहता है, और एक ज़माना था कांग्रेस का, तो भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद होते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि विपक्ष मजबूत रहे, तो उनको कभी ऐसा ऑफर नहीं दिया, कभी इस प्रकार षड्यंत्र नहीं रचा, कभी ED का दबाव नहीं बनाया कि वो हमारी पार्टी में विलय कर दें। वो चाहते थे कि इस देश के निर्माण के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये लोग जो हिटलर की चाल चले जो लोग हैं, इनको जब तक हम लोग ठिकाने नहीं बिठाएंगे, ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। इस मुल्क को आगे ले जाना है, इस मुल्क को वहाँ पहुँचाना। अच्छा, बात करते थे, आप सब लोगों ने सुना कि रुपये की बात करते हैं डॉलर के मुकाबले। मैंने भाषण उनका सुना 2014 के अंदर। आज क्या हालात है रुपये डॉलर की? आज तो नहीं बोलते। वो कहते थे क्या कारण है, हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। आज इन्होंने मोटा कर दिया रुपया, डॉलर के मुकाबले क्या हालात रुपये की हो रही है। कहने में और करने में बहुत कुछ अंतर है। इसलिए दोगले चरित्र के लोगों को वापस से घर बैठाने का हम लोग काम करेंगे। देश काम कर रहा है, देश ने काम कर दिया है, तभी जाकर के हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि ऐसे लोगों को जब तक हम लोग घर नहीं बैठाएंगे, तब तक ये समाज से कल्याण के लिए काम नहीं हो पाएगा, समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा, देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। धन्यवाद। चलिए सर, बहुत बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करने के लिए, और सर आने वाले रिजल्ट्स के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, ये था सर के साथ हमारा छोटा सा पॉडकास्ट। हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।